सन 1829 में जेम्स लुइस ने हड़प्पा शहर को खोज निकाला था। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि उन्होंने कैसे हड़प्पा शहर की खोज की। जेम्स लुइस ने हड़प्पा का प्राचीन शहर खोज निकाला था। उसके करीब 100 साल बाद 1920 में दुनिया को हड़प्पा संस्कृति के बारे में, हड़प्पा शहर के बारे में और जानकारी पता चली। जॉन मार्शल को ASI का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया और इंडियन आर्कोलॉजिस्ट की मदद से उन्होंने हड़प्पा के उन खंडरों का सर्वे किया और उसमें ये पता चला कि ये एक्चुअल में 5000 साल पुराने हैं। उसी बीच इंडस नदी के किनारे हिस्टोरिकल साइट की खोज हुई, जहां पर बहुत सारे इंसानों की हड्डियां पाई गई और उस जगह को नाम दिया गया मोहेनजोदारो। उसके बाद धीरे धीरे और खुदाई की गई और उसमें ऐसे बहुत सारे खंडर मिले और ऐसे ही बहुत सारी हिस्टोरिकल साइट्स मिली। और उसके बाद यह पता चला कि ये इन जगहों पर दफन हुआ एक ऐसी सिविलाइजेशन का सबूत है जिसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था। क्योंकि ये खंडर इंडस नदी के किनारे पाए गए, इसलिए इस सिविलाइजेशन को नाम दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज साल 2024 में हम बहुत सी बातें जानते हैं इंडस सिविलाइजेशन के बारे में, लेकिन दो चीजें अभी तक बहुत बड़ा रहस्य है। पहला, हड़प्पन लोगों की भाषा, जिस भाषा में वे लोग बात करते थे, बोलते थे। और दूसरा, इस महान सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ, आखिर क्या हुआ था इन लोगों के साथ। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी जो आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में लोकेटेड थी। टोटल अब तक हमें 1400 से ज्यादा साइट्स मिली है, जिनमें से 900 इंडिया में है। इंडस वैली के बराबर उस टाइम पर बहुत कम सिविलाइजेशन थी जो इतनी पुरानी थी, जिनमें इजिप्शियन, मेसोपोटामिया और चाइनीज। इन चारों में से चाइनीज सबसे रिसेंट थी, तो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में इंडस वैली, इजिप्शियन और मेसोपोटामिया को ही गिना जाता है। और कहा जाता है कि इंडस वैली 8000 साल पुरानी हो सकती है। और ऐसे एविडेंस पाए गए हैं कि फार्मिंग सेटलमेंट्स जो पहले हुई करती थी वो 7000 BC में करी गई थी। आज के दिन के हरियाणा स्टेट में ये पाया गया है। उस समय शहरों की ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी, बस खेती करने के लिए उपयुक्त औजार पाए गए थे। तो 7000 BC से 500 BC तक जो समय है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का समय माना जाता है। आर्कोलॉजिस्ट का कहना है कि अर्बनाइजेशन की शुरुआत सिर्फ 5500 BC के बाद से हुई थी, जब पब्लिक बिल्डिंग्स बनाई गई और ब्रेड रूट्स बनाए गए। 2600 BC तक उनकी सभ्यता इतनी एडवांस हो चुकी थी कि उनके शहरों में मल्टी स्टोरेज घर बने थे ईंटों से। घर के अंदर टॉयलेट होता था, नहाने की व्यवस्था होती थी, ड्रेनेज सिस्टम होता था जहाँ से ड्रेन बाहर निकल सके। सड़कों पर व्यवस्थित तरीके से बनाई गई नालियां होती थी, पब्लिक कुएं होते थे जहाँ से हर कोई पानी पी सकता था, डस्टबिन बनाए जाते थे जहाँ पर लोग कूड़ा फेंक सके। लेकिन आज इतने सालों के बाद भी हम इनकी भाषा समझ नहीं सके हैं। 1920 से लेकर आज तक 100 से ज्यादा प्रयास किए जा चुके हैं इन भाषाओं को समझने के लिए, लेकिन अभी तक हम नहीं समझ पाए कि इन सिंबल्स का मतलब क्या है। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात जो कि हमें समझ में आई है कि ये लोग अपनी भाषा में कुछ लिखते समय लेफ्ट से राइट की ओर लिखने की जगह पर राइट से लेफ्ट की ओर लिखते थे। एक खास खोज ये भी हुई है कि मेसोपोटामिया में भी इंडस की स्क्रिप्ट पाई गई, कुछ पत्रों में लिखी हुई। मेसोपोटामिया की जो हिस्टोरिक साइट है वो आज के इराक और ईरान के एरियाज में है। हम ये जानते हैं कि वहाँ पर कोई और भाषा बोली जाती थी, लेकिन वहाँ पर भी हमें इंडस के लिखावट के अवशेष मिले हैं। तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों सिविलाइजेशन के बीच में ट्रेडिंग चलती थी, यानी कि लोग इधर से उधर और उधर से इधर आते जाते रहते थे, लेकिन इन दोनों सिविलाइजेशन की भाषा अलग अलग थी। और दोस्तों, जितने भी शहर पाए गए हैं इंडस वैली के सिविलाइजेशन में, उनमें सिमिलर पैटर्न देखने को मिल रहा है। हर शहर के दो बड़े हिस्से हैं। पहला है लोअर माउंट, जिसके बाहर एक बाउंड्री हॉल है, और दूसरा है इस एरिया के अंदर बना हुआ एक किला जो थोड़ा ऊपर उठकर बनाया है। ये किला यूजुअली वेस्ट साइड पर होता था हर शहर के। इस किले के अंदर सारी महत्वपूर्ण जगहें थी, जिसमें कि मार्केट, वर्कशॉप्स और जरूरत की सारी चीजें होती थी। और दोस्तों, मोहेंजोदड़ो सिविलाइजेशन में एक बहुत बड़ा स्विमिंग टैंक भी पाया गया है, और उस स्विमिंग पूल को जली हुई ईंटों से बनाया है और वाटर प्रूफ किया गया था नेचुरल तारों से। और उसके बाजू में ये कुआं पाया गया है। इससे पता चलता है कि उस स्विमिंग बाथ में हमेशा नेचुरल पानी का यूज किया जाता था। तो इससे हमें समझ में आता है कि ये एक बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन थी। लेकिन दोस्तों, ये सिविलाइजेशन आखिर खत्म कैसे हुई? तो इसके खत्म होने के पीछे बहुत सी थ्योरीज बताई जाती है और उन थ्योरियों के बारे में हम आगे जानेंगे। और आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं कि 1900 BC और 1300 BC इस समय के बीच में अचानक से रैपिड डिक्लाइन देखने को मिला इस सिविलाइजेशन में। और इस समय के बाद से शहरों की प्लानिंग एकदम से खत्म हो गई। वहाँ की सड़कों को, घरों को मेंटेन नहीं किया जा रहा था। स्विमिंग बैथ में कचरा भरने लगा था और मेसोपोटामिया से भी
ट्रेड लिंक टूट चुके थे। 1800 BC तक ज्यादातर शहरों को खाली कर दिया गया था और कोई नहीं जानता था कि वहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या था। बस कुछ थ्योरीज बताई जाती है, जैसे कि वो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन एक नदी के आधार पर टिकी हुई थी और अचानक से वो नदी सूखने लगी और उसके बाद से वो लोग ईस्ट की ओर चले गए और वहाँ पर गंगा नदी के किनारे रहने लगे। और दूसरी थ्योरी ये कही जाती है कि वहाँ के लोगों ने अपनी जरूरत के लिए पेड़ों को काटना शुरू किया और पूरे जंगल को काट दिया। उसके बाद से वहाँ की ग्रीनरी खत्म हो गई, जिसकी वजह से वो एरिया वहाँ रहने के लायक नहीं रहा। और तीसरी थ्योरी ये कही जाती है कि वहाँ पर कोई बहुत बड़ी बीमारी आई होगी, बहुत बड़ी महामारी आई होगी, जिसकी चपेट में वहाँ के लोग आ गए होंगे और बीमारी के चलते वो सिविलाइजेशन खत्म हो गई होगी। ऐसी थ्योरीज बताई जाती है। शायद इनमें से कोई एक थ्योरी हो सकती है या फिर इसके बावजूद कोई एक ऐसी घटना भी हो सकती है जिसके बारे में हमें अंदाजा भी नहीं है। दोस्तों, ये बात तो कंफर्म नहीं है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन हम सब लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि 600 BC के बाद ये सिविलाइजेशन हमेशा के लिए खत्म हो गई और ये सिविलाइजेशन 5000 सालों तक टिकी हुई थी।